या जेड़ा बंदा अजे तक भी सोच विच भी एत कम उत्थे रुकिया ते अलवी साहिबा दे पैन 12वें कंट्रोल करना है, रुकिया नहीं वधिया। तू एक दायरा तंग किया है, साइया सारा ही खोल दिता। साइया आख्या पाकिस्तान बैठा है नहीं आउन देंदा, मेरी एक बहन है उसकी कबर तो चला जा। तू अपने घर तो टुर पे, तू मेरी बहन दे चौखट तक चला जा, मैं तेरा उथे ही लिखसा जिथे करबला लिया लिख। आए 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 अगर अंदर साफ है जे अंदर साफ, अल्लाह तेनों इलम नहीं इस मिशी का क्या है, ये शुगल नहीं हो रहा। लोग टुरन पैदल टुरन, ये तेरा हर एक कदम जेड़ा है वो ए लिख रहे इतने कदम चाहे, हर कदम ते कबीरा गुनाह दी माफी है। एक मिशी तेन उथों तक लै जाएगी, अगली जिंदगी दे गुनाह भी तेरे तो बजाणगे। लेकिन एक है इन्हों पहचान के करी, तमाशा बना के ना टुरी, आजादार बन के टुरी। दिल च कब्रे हुसैन लाके टुरी, फिर कहानी बड़ी बन। किसी मजबूरी तो तू नहीं जा सकता, तो जेड़ा चेलम दी दीवार आंदी पई है, जिथों भी टुरे अपने मुंह च एहो कुछ आखदा जाई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तेरी मिशी आपे पूरी होंदी जाएगी। शामिल होवे ते अल्लाह अकबर। खुदा जानता है कुछ लोग पीछे रह रहे हैं। वक्त औखा है, मासूम दी आमद का पता नहीं है किस लिए हो जाए। अपने आप में बदल, जेड़े वाजिया निशानियां वो सामने आ रही हैं। हाँ हाँ बहुत कुछ अजे होना है। कायम दी आमद तो पहले पहले बहुत कुछ होना है। पैगाम अलवी पे देंदा ही कबूल कर लें। कायम दी आमद तो पहले पहले अपने आप नू कायम कर ले। फिर कहानी बनी जो तू अपने आप नू कायम करेंगा। गल्ला नाल नहीं, अमल अमले नहीं आखदा। एक मोमिन ते मुश्किल है तो ओनू शावा जड़ी रख। तू भी दूसरियां दे नाल नहीं, जितनी उसकी मदद कर सकना है तू कर। पता नहीं साईं तैनू भी खावन वास्ते वो सामने लेके आ। सदका खरायत भी देना है, किसी मोमन गरीब नू दे। मतलब 13 बंदे नाल टुरे तो 500 रुपया चौधरी बनन नू दे देंगे। चौधरी रह जाएगा, लगेगा नहीं। किसी गरीब वाले अली वाले नू देंगा, बल्कि आप चल के उहदे दरवाजे ते जा। जेड़ा भी नवाबे हर कदम ते कबीरा गुनाह माफ हुसैन जो अली वाले दी मदद नू टुरदा पिया। जिन्हों समझ नहीं सिर भी ना हिलाना, मेरे ते एहसान न करना। दादा मैं इतनियां कला बैठा, मेरी तक ही नहीं पहुंची। दादा साईं राजी हो जान, ये सब तो बड़ी दाद है।
मेरिया सैकड़े मजलसा होने नेट से उंगल मार निकल आनिया हर मजलस नौजवान नस्ल को कोई पैगाम दे के टुरा मजलस होंदी हुए जे तुहाडा भला करा तो पेशवा हुसैन दा वास्ता है मुर्शद अली दे ऐसे बनो वक्त दा पता नहीं तेरा चेहरा बोले जो ए अली दा शिया है हाय 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 तेरा चेहरा गवाह या जीवो या फिर कहानी बननी भाई राजी हो जा नाराज हो जा जो सवेरे उठ के माँ प्यो की गुस्ताखी करनी है कोई अली दा शिया नहीं शाबाश जुड़िया रहो वड्डे छोटे दी तमीज नहीं करनी तो कोई अली दा शिया नहीं मुर्शद अली तो फरमांदा है अगर मेरा है तो कोई धी भान ऐसी शाम दे वेले जा रही है रास्ता खतरनाक है अगे बाजार है गलत लोग खलोते अली दे दुश्मन खलोते अगर मेरा है हादी फरमेंदन उस दे पीछे पहरेदार बन के इवें टुर उस धी बहन नु भी पता ना होवे मेरे पीछे कोई पहरेदार पे आंदा है अली बादशाह फरमेंदन सानू मन के अपनी दलील तक उस नु पहुंचा दें कदी तेरे ते वक्त आया असी खुद आन के तन पहुंचा बननी है जे खलो जाए जे खलारे अपने आप मैं भला होना चाहिए बन तो सही गल्ला नाल नहीं अमल नाल कहानी बननी है जे फिर अमल नाल बन जाए ता ओ लो जी एक मजमून का हुक्म होया है देर ना हो जाए वो सुनाइए जनाब एक ज़ुरैर नामी मोमन ने सफर किया तो बड़ा लुत्फ हासिल थोड़ी तमहीज देने च बहाई थोड़े आखण से मैं सतर पढ़न लगा इसका गुरबत का जमाना है एक दिन अपनी माँ के कोल आ बैठा है अम्मा जान एक गल करनी हाँ बेटा अम्मा जान अगर तुसी इजाजत दो मैं मदीने वहना दुआ जहाना दे वाली दा सलाम करना ते दुआ मंगदा अम्मा वो करीम इब्ने करीम है कि साड़ी भी गुरबत दूर हो जाए माँ जी पुत्र बड़ी सोहनी गल है मैं भी तेरे नाल जावा लेकिन बेटा गरीब है सवारी का इंतजाम तू कर नहीं सकता पैदल इतना सफर मैं कर नहीं सकती तो बेटा इस वास्ते जेड़े वेले जाए ना जी ते दुआ जहाना दे वाली दी कबर दे पैरां वाले पासे खलो के ना बेटा मेरा भी सलाम आख दई जिंदगी होवे आबाद शाद रहो थोड़ा थोड़ा सफर कर सलाम की तस्त टोर पे याद मैं पैदल सफर करदा आना एक जंगल चो मेरा गुजर होया अद उस जंगल दे परले किनारे ते मेरी दीद पई है एक शाहजादा आ रहा है जेड़ा चन्न नालों ज्यादा सोहना है तुहाडा भला होने भाई मेहनत परस्त लोग जड़े बैठे हो मैं बिस्मिल्लाह करना चाहता अदो पैर चहंदा जमीन तू जमीन उस शाहजादे दे कदम चुमदी अदा दूरों डिठे पछानी चो एक नूर दी लाइट है जड़ी आसमान नाल टक्कर खांदी अदा गर्मी का मौसम है सफेद रंग दे कुछ परिंदे जेड़े शाहजादे ते अपने परन दा साया बनाई आंदे न ईमान वाला बंदा मेरे नाल बोले
मेरी जाकरी मुख्तलिफ है जाकरा तू अदा कुछ परिंदे भाईजान उस शहजादे नूं अपने परन दे नाल हवा पे देंदे अदा परेशान हो गया ये कौन होवे परिंदे ताबिया अदा मदीने दा रास्ता भूल गया शहजादे दे पासे सफर शुरू किया अदा मैं करीब आया मैं करीब आन के शहजादे नूं सलाम कीता ते आदा मैं बड़ा हैरान होया जिस वेले शहजादे मेरा नाम लैके मैनू जवाब दिता भला न जी भला न थोड़ी जिंदगी होने जी जवानियां मानो जी बिस्मिल्लाह करा ना लैके तेरे आखन ते पढ़न लगा ये पैसे मैं तेरे को लेने तेरे अबू को लेने ठीक है अल्लाह अदा हैरान हो गया मैं क्या शहजादा मेरे नाम तो किमें वाकफ मुलाकात पहली आधा शहजादे मुस्कुरा के फरमाया तेरियां पुश्ता जानना जवानी माने दिल बोले तो बोले जियो जियो है तेरियां नस्लां जानना दुआ जहाना दे वाली दी कब्र दे सलाम वास्ते जा रहे हैं अदा उसले बड़ा हैरान होया जेड़े वेले शहजादे ने आख्या उथों गुरबत दूर करावन जा रहे हैं तेनों पता नहीं तेरी गुरबत हुणे ही दूर हो गई जे 70 समझ के ना बोलिया तो दुख लग सी जे 70 समझ के ना बोलिया अल्लाह अकबर अदा मैं हाथ जोड़ के आख्या शहजादा तुसा कौन हो आदे शहजादे मुस्कुरा के फरमाया असी ओ हां जेड़े मंगन तो पहले अता कर दे ओए होए जी बिस्मिल्लाह करा जवान या असा वो आए इमाम हुसैन शहबाद बादशाह हुसैन मैं भूल गया पेशवा हुसैन तेन इस तो ज्यादा इज्जत मुकाम जेड़े कम ले आया मौला पूरा फरमाए सदा जियो ते बड़ा ही जियो चंगे घर दे हो चंगे खानदान दे हो क्योंकि मेरे नाल बहुता तुहानू कोई नहीं जानता मैं तुहाडे कोल मुहर्रम भी 2-3 पढ़ी बैठा हैं अल्लाह अकबर सदा जियो चाह बच्चों की जिंदगी हो नहीं अदमे आखे शहजादा कितों पे आंदे हो फरमाया बैतुल्ला अल्लाह दे घरों अदमे हैरान हो के आखे शहजादा ए परिंदे खुदा दे घर तो तुहाडे नाल लेन तोड़ आके सलाम कर सा जेड़े बंदे दी जुबान नहीं ली खुदा दे घर तू जेड़े पूरे उथों ना फरमाया नहीं उथे हो रन अगे हो रन ये हो रहे अगे हो रहे इंतजार तेरी जवानी सलामत हो ना तेरी जवानी सलामत हो सब बोला जवानी नसीब हो या जीव मैं जिथों गुजरने उस इलाके च वसन वाली मखलूक ते वाजिब है अपना काम कार छोड़ के आके मेरा इस्तकबाल करन उसा क्या शहजादा वाजिब किवें फरमाया तेनू जो नहीं पता जिसनों पता लग जाए मैं पे गुजरना जान के ना आवे ओहो ते हराम दा होंदा है जेड़ा साड़ी टवल जावे तेन पता नहीं असी कौन आए यार जान बुझ के ना आवे
तेन पता नहीं साड़ी ताजीम नबियां ते भी वाजिब है। हाय 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 आधा हैरान परेशान हो गया, अपने आप को आप आखन लग पिया नहीं फर्शी नहीं है कोई अर्शी है। आप आखन जिंदगी मजमून जेड़ा भी पढ़िया बच्चों ही समझ आई अल भी कितों शुरू होया किधर गया छड़प्पे दा आखिरी च नहीं मारे। अल्लाह शाहजादा एडा लंबा सफर किसे काफिले नाल करो, कल्ले सफर भजा वड्डियां तो प्यार है तुहाडे नाल। अल्लाह अकबर ऐ सतर तुहाडी नजर करदा पिया, तुहाडी दुआ मिल गई, काफी हिस्सा मिल गया। अल्लाह अकबर शहजादा किसे काफिले नाल सफर करो, इतना लंबा सफर। आधे शहजादे मुस्कुरा के आख्या काफिले साडे मोहताज है ना, असा काफिले में मोहताज। पलाओ ने जेड़े जवानी माने मां जियो काफिले दे असी मोहताज तो नहीं, काफिले तो साडे मोहताज है। शहजादा में तो इस वास्ते आदा पिया देखो ना इतना लंबा सफर, जंगल बियाबान, रात हो जाए, शहजादा कोई जंगल दा दरिंदा हजूर नु नुकसान दे देन। आधे शहजादे मुस्कुरा के आख्या तैनू जो नहीं पता हर इलाके दा दरिंदा तो मैनू जानदा है मैं कौन हां। हाय 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 हलाल ही आया बैठा है ताकि बिस्मिल्लाह करा। हलाया कर ए लिखे ना ए जिक्र शबीर च बोली आई जुबान, जुबाना दे भी वक्त उसले बुलंद होंदे न जेड़े वेले जिक्र शबीर च बोल। हर इलाके का दरिंदा तो मैं जानते मैं कौन हाँ। हैरान परेशान हो गया। अल्लाह अच्छा शहजादा एक गल तो दसो, ए जंगल है दूर तक पानी भी नजर नहीं आता पिया, तुहाडे कोल कोई सामान भी मैं नजर नहीं आ रहा। शहजादा इत्थे हुणे ही भूख लग जाए, इत्थे हुणे तुहानू प्यास लग जाए तो शहजादा इंतजाम किवें हो सी? फोन च ना रह जाइए को कर ला इबादत तू ही है। अब फोन उन्होंने नहीं लिखना, तेरा बोलना ही लिखना है। अजकल ऐसे शहजादे ने जेड़े बोलन भी ना वो फोन अगे कर लेंदे ने कि मैं बोल रहा सा। इबादत करो जियो जियो हैदरे सदा जी कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर आज दी मजलिस दा अजीम जुमला। शहजादा भूख लग जाए प्यास लग जाए तुहाडा इंतजाम वाह वाह तुहाडी समझ तो सके। अदे शहजादा मेरे पास डे के फरमाया मैन छोड़ अपनी सुना, प्यास लगी आई कौसर मगावा। हाय गूंगा है बंदा जड़ा नहीं बोल सके, गूंगा है वो इंसान जदी जबान नहीं
हलीम मेरी छोड़ अपनी कर प्यास लगी कौसर मगा भुख लगी आई इथों दा नहीं उथों दा खाना मंगावा किसे फल ते दी दई ते जन्नती फल मंगवावा अदा हैरान हो गया परेशान हो गया अल्लाह अकबर परेशान हो गया एक सलवात तो पढ़ो सारे मिलकर ठीक हो शाहजादा तवज्जो इस जंगल दे विच अर्शी खाना कौसर शहजादा इस जंगल विच किवें आसी फरमाया हैरान ना हो पीछे वेख याद मेरे पीछे दीद पई है एक बड़ा सोहना जवान आदा तेज कदम इस शहजादे दे पासे टुरदा आंदा जड़ा बंदा ना बोलिया कत्ल किया सलवी दा मैं इतनी की मेहनत सतर से की थी जल्दी तेज कदम चा के अदा करीब बन के उस शहजादे ने इस शहजादे दा सलाम इंज किया जिमें रैयत सरदार दा सलाम कर दे मैं बिस्मिल्लाह करा जवानियां माने चा जवानियां माने सतर में होना आखन लगा भाईजान तुहाडी नजर आज तुहाडे कोलों की दुआ गिननी हैदारी अदा जी में रैया सरदार दा हाले 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 अल्लाह अकबर सदा जी अदा कदम से सलाम किते जिमें रैयत सरदार दा सलाम कर दी यादा मैं वेहदा पे हाँ वो शहजादा सलाम करके हाथ जोड़ के खलो गए और बोल के फरमाया बादशाह कायनात दी किसी शायद ते दिल होवे ते गुलाम नु दसो हाजिर करा अदा शहजादे ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं बस तू चला जा जिसले जरूरत हो सी फिर मंगा ले सा आदा ये सलाम करके फिर इवें चलिया इस शहजादे दे पासे इसने कंड नहीं की थी पिछले पैर टुरदा आया दिल पसलियां च तड़पे ते बोली रायत ने इंसाफ चाहना शक्ल ते ना बोली जिक्र ते बोली फिर कबूल हो सी हर बंदे गल नहीं करनी क्योंकि अजकल शक्लां दे काम चलदे पाए ना हाँ हाँ बंदे दा ना बैठे हो नजफ तक तेरी सदा न जाए अकबर दे बाबे दी कबर तो कराए तो मंगन दा लुत्फ क्या आया पिछले पैर अदा गायब हो गया जागना गायब हो गया शहजादा अदा मैं उस शहजादे दे कदम ते हाथ लाया तो मैं आख्या बादशाह ये जेड़ा जंगल च आन के खावन पीवन दे इंतजाम पुछदा पिया इसका तारफ करवा सकदे हो अदे शहजादे मुस्कुरा के फरमाया नहीं समझानिया ये हो तो खिजर नबी आ हाय हाय जवानियां माने जवानियां माने जी अल्लाह जिंदगी करना है पुत्रां दे शार होने शगिर्दे तो पुत्र सैयद लेकिन मेरा बच्चा है आदा पे उस्ताद जी देर हो गई मैंने थोड़े नाल ते इंज मजमून ते ए जिहा मैं भी नहीं सुनिया पुत्र जे तू कुछ भी नहीं सुनिया जे सारे सुने होंगे तो बेटा बेटा तू मैनू उस्ताद कदू कहना
अल्लाह तुम्हारी सदा जी हो चा। हाँ वो शेर आई ना तो बिल्ली थे तो वो चढ़ गई। उस आख्या ये काम तो तू मैं दसिया नहीं। उस आख्या जे ये दस दी तो अज बचदी किवें। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। ये खिजर नबी आ कदमा ते सर रखे जिले घरों आया तेन उसे दा वास्ता ही जंगलों दे विच जिसते खावन पीवन दे इंतजाम खिजर जैसे नबी रैयत बन के करते पैन। अपना तारफ करवाओ तुसा कौन हो? आदा शहजादे मुस्कुरा के आख्या मैं हुसैन दी पग दा वारिस साडी ऐ हाकी मोमना दा ऐ हाकी आजादारां दा जवानी नसीब होवे पुत्रां दे शार होनी। मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। मैं हुसैन बादशाह दी हैदरी ये तेरे बादशाह दा मुहिब बनया। इमाम इसनू नाल लेके बादशाह मैं वसदा होंदा सोहनी सवारी लेके देंदा। बादशाह पैदल इतना सफर तुसा कर दे आंदे हो। सरकार मुस्कुरा के फरमाया ओ तेरे वास्ते पैदल टुरया। हाय 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 तेरे वास्ते। अगर मैं वाह वाह करोड़ा सलाम है तो अगर मैं सवारी ते होंदा तो मुलाकात नहीं होनी। तेरी मेरी मुलाकात जरूर ही आई। नाल ले टुरे मदीने आ गए। जरूर मदीने आ गए। इमाम फरमाया जुरैर जी बादशाह भूख लगी? जी बादशाह भूख तो लगी इतना सफर किया। फरमाया मेरे हाथ धवा अज दा खाना मैं सज्जाद तेरे नाल बैठ के खा सकता। भला होवे भाई तुहाडा कैसा वो इंसान है जिस दे नाल सैयद साजिदीन खावे। अज दा खाना रले खासूं। बादशाह मेरी खुश नसीबी इमाम दे हाथ दुआ में लगे। इमाम दी दीद पईए इंदियां अंगलां ते छाले। ओए जुरैर जी बादशाह अंगलां ते छाले क्यों? बादशाह तुहाडे मनन वाला रिज़्क़े हलाल खावना हुंदा। तुहानू मन के हराम खावे फिर तुहानू मन्या तो ना। मेरा पैगाम पहुंच गया है जिन्हां तक पहुंचना। साडे वतन दे विच बादशाह एक बहुत बड़ा ताजर है। तो खोलो खोल दो मौलवी साहब ना होवे किबला साहब ना होवे जी को पढ़ लिए 15 मिनट। अच्छा ठीक है। अल्लाह अकबर। बस दीद मेरे पास कर करीब आ गई। नीति बैठे तो कदा ना हो। मजलसा में तेरे विच ढेर पड़िया सफर करिया। बादशाह वो बहुत बड़ा ताजर है। मैं मजदूरी करना। वो फिर सामान वजनी आई। उसने आख्या उठा। मैं उठाया। वो हत्था च छाले बन गए। इमाम फरमाया बहुत बड़ा ताजर। बादशाह बहुत बड़ा ताजर है। सरकार फरमाया जे खुदा उस नालों वड्डा ताजर तैन बनावे छेती सफर करी भी
आदा मौला बिस्मिल्लाह तुसी आखिया मैं बन गया। हाय 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 गूंगी है ज़बान जड़ी ऐसियां बातां तो नहीं बोलती, गूंगी है ज़बान जड़ी आई है। बादशाह तुसी आखे मैं बन गया ते बादशाह तजारत वास्ते पैसों की लोड़ होंदी। इमाम जेब विच हाथ मार के कुछ अशरफियां कढ़ियां इस दे हाथ ते दित्तियां, फरमाया वतन जा इस माल नाल तजारत कर, 70 तुहाडी नजर पे करना। फरमाया इसनू थोड़ा ना समझी, ये बड़ा पाक ही इस ते सज्जाद दे हाथ लग गए। हाय हाय हर बंदे दे मिजाज दी जाकरी अलवी नहीं करदा, ये बड़ा पाक माल। वतन आया तजारत की थी, बड़ा बड़ा ताजर बन गया। अल्लाह अकबर। बस मैं बिल्कुल ही 17 छोड़ दे। फिर इसने शादी की थी, फिर बादशाह की खिदमत दे विच साल 6 महीने दे बाद आया, बीवी नूं नाल लेके आया। सन 60 हिजरी मैनू पता है, यदि मेहनत होवे उन्हें पता होंगे, मैनू पता है। कब्र हुसैन के हाथे जिथे मैं पहुंच गया तो जिथों पता लगा जो किबला साहब आ गए, इथों तक 1 घंटा छड्या मैं। मूड च पढ़ा तो यह मजमून 3-3.5 घंटे च पूरा कर। मेरा प्यो जाकिरा, मेरा दादा जाकिरा, मेरी माँ जाकिरा, मेरा भिरा जाकिरा। अल्लाह अकबर। सारियां ही 17 खत्म कर आया। भाईजान नाल साडा घरेलू रिश्ता है। मैं उदों छोटा सा जो मैंने चाह के खड़े मैंने याद है लाहौर। अल्लाह अकबर। पर्दे सलामतों में खत्म बात। सन 60 हिजरी दे विच इस समान वेच दे होया है। गुलामां नूं आदा फिर तुसी वापस चले जाओ ते मैं पाकां कोल चलिया। 7 दिन तेरे इमाम को आके रहा, इजाजत मंगी है। बादशाह फरमाया 3 दिन हो रहे पाओ। आदा मैं बिस्मिल्लाह करा। बादशाह केदा दिल नहीं करदा जन्नत च रहन वास्ते। हाय 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 ओए होए जड़ा पीछे रह गया यार ऐसा अपना नसीब भाई भाई जवानी माने। बिस्मिल्लाह करा किसदा दिल नहीं करदा। बादशाह ठीक है। 3 दिन फिर बादशाह हुण हाँ चलो। पहले रोज़ा रसूल तई इमाम नाल आंदे ये रोज़ा रसूल ते बुजुर्गो आन के कदमन झुकिया। बादशाह फरमाया नहीं शहर दे बाहर तक आई तेरे नाल सफर है। बादशाह गर्मी तो तुसा। फरमाया अपनी मर्जी है। शहर दे बाहर इमाम इसनू ले आए। काफी सफर बुजुर्गो कीते, कदमां ते हाथ ला के आदा बादशाह हुण घर वाल बन जाओ। इमाम फरमाया अच्छा। चढ़ घोड़े ते। इमाम दा आखना सलाम किया घोड़े ते घर बने। जी बादशाह सलाम आखी। अच्छा बादशाह जाओ। 7 कदम इसके घोड़े ने चाहे अपने आप को आधा जिंदगी मुक जाए पता न लगे, कोई पता ही नहीं जिंदगी दा। एक बारी फिर हज कर खां। इमाम टुरदे उस कंड वेख ले तेरा हज पूरा है। इंज पिछे चलदी सवारी तो निगाह की तेरे इमाम दी पगड़ी लथी हुई है। वाह वाह वाह। मामूली जा उच्च करी भाई, अल्लाह तेरे रिज़्क़ च इजाफा फरमाए। भला होने भाई सदा जी हो चा। मैं सारियां 17 खत्म कर आया। लो 2 वैन सुनावन लगा है। ए कमर ते हाथ बादशाह दे चलदी सवारी तो धड़क दिता है। भाईजान दौड़िया इमाम दे पासे, कदमां ते हाथ। बादशाह हजूर रोवेण मैं घर बन जा। मैं नहीं वेंदा। फरमाया नहीं घर वाले घर नूं वंजणा तो होया तो मौला तुसां रोंदे। फरमाया मैं रोना हर साल तू आने, हर साल मेरे को पूछना है मौला कोई शय मंगो, कोई शय मंगो। इस बारी चुप करके तू टुर पे आखिया ही नहीं। आदा बादशाह सच पुछदे और डर गया जो मौला आखिया ना किते सानू नवाबी पिया दसदा है, साड़ी वजह नाल सारे रंग लगे। इमाम फरमा चल ठीक है तू नहीं आखिया मैं मंगला।
आदा बिस्मिल्लाह करा कोई शय मंगो तो मेरे वक्त ना तरसन। इमाम फरमाया अगले साल 40 चादरा बनवाई। सैयदा तेरा मातम कबूल करे, सैयदा तेरा पुरसा कबूल करे। मैं बिस्मिल्लाह करा जवानी माने वाह मौला अगले साल क्या घर बनो मैं सारे मदीने दे बाजार दियां चादर ये हुणे लेके आया। इमाम फरमाया नहीं लोड़ अगले साल हो सी ते चादर वो बनवाई जड़ियां पर्देदार उत्ते करें दियां। आदा मौला फिर वक्त मिल गया यमन तो बनवे सा यमनी चादर बड़ियां मशहूर हैं। मौला जेड़े वेले लेके आसा ना फिर मदीने दे लोग वेख सन कोई गुलाम तोहफा लेके। इमाम फरमाया मदीने ना आवी। वाह 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 तेरे इश्क दी नमाज नो हजारा सलाम है। मैं बिस्मिल्लाह करा चा तेरिया धियां दे पर्दे होने मैं बिस्मिल्लाह करा रख ना जेड़ी नेक दुआ है दिल दे विच पूरी किवें नहीं होंदी। अल्लाह अकबर मदीने ना आवी है बादशाह आप आख्या ने वो चादर ते मदीने फरमाया मैं होवना नहीं ते मौला वड्डे बादशाह हुसैन चादर देसा कदम चुमसा हज पूरा फरमाया बाबे और कोई नहीं होवना। आदा मौला मैनू समझ आ गई बीवी ले आसा बहना ले आसा उन्होंने चादर देसा वो अंदर सैनी नू चादर देसन मैं तेरे दरवाजे ते बाहर ही दे लई सा मेरा हज पूरा। फरमाया तेरियां सैनी भी घर नहीं होवना। वाह 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 जिंदगी हो गए भाई भला होने भाई इस हाय दा मुल पै जासी कबर तेरियां सैनी भी नहीं होना है मौला कि ओ चादरा मैं किथे ले आवा। इमाम फरमाया तू नहीं आना मैं आसा। मौला अस्कलान मेरे घर फरमाया नहीं तेरे घर किसे आवन नहीं देवना। बादशाह मैनू पता लग गया वड्डे वड्डे रईसां दे दरवाज़ियां ते बादशाह मैनू फर्क पाउंदे मैनू तुहाड़ियां जुत्तियां चाह के सब कुछ तुसां दसो जेड़े रईस दे दरवाजे ते वो मौला मैं आप चल के आसा। फरमाया 5 रबीउल अव्वल तो सुबह दा वेला ते अस्कलान दा दरबार। बंदा बड़ा बहादुर है जिस बंदे दी हाय नहीं निकली बंदा आया ही नहीं मजलिस जिस मेरा मुंह तक छोड़िया ते हाय नहीं की। मौला दरबार हाँ तुहाडा पुराना नौकरा आज एक गल करनी है बादशाह जे नाराज ना हो हाँ कर। बादशाह जे अस्कलान दे दरबार आवना ही ना उत्थे कनीजा लेके भी ना आवी। मौला उस दरबार च लोग शराबा पींदे ना हाय सर झुका ला जल्दी हाय नहीं निकलती पई सर झुका ला जिन्हें मंगण दा वल नहीं आ देता का मौला उत्थे लोग शतरंज कढे ना ओ दरबार ते मौला तुसा फरमाया जद आसा राज खुल से सलाम कर टुर गए खत्म। वाह वाह दियां दे पर्दे होने बीवी नु आदा इमाम सलाम दे दिया आदि मैन भी ले चले आदा ना घबरा इमाम इत्थे आंदे पे हैं बादशाह हाँ आंदे पे आदि बिस्मिल्लाह ते मैं सैनी दा सलाम भी करना होंदा जे ले जाया आदा तेरियां सैनी भी आंदियां पईयां तड़प के उठी आदि मैं शरीयत जाननी हाँ पाकां दे मनन वालियां शरीयत आदि है मर्द अगे औरत उच्चा न बोले मैं जहन्नमी बन जाना मैं तेरे अगे बोल बड़े नवाबी च बोलदा पिया। आदा कह जी आदा तू कह जी गल की सैनी भी आंदियां पईयां तेन कुछ पता है माफी मंग तेन पता ही नहीं। मैं 9 दिन रही ते 9 दिन मैं वेखदी रही जदा मुसल्ले तक आंदी आई 4 दाइयां सहारा देंदियां किथे अस्कलान किथे अली दियां धियां। वाह 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 वैन करके मांग जो मंगाना बैठना है वैन करके
मैं बिस्मिल्लाह जवानी माने जी बाबा सवारो हाथ न जोड़ो तुसी हाथ न जोड़ो मैं तन बहु पुराना जानना अल्लाह अकबर हुक्म करो बादशाह दे जवारो साढ़े वास्ते भी उत्ते दुआ करना बीमार अल्लाह अकबर जी बाबा जी मैं बिस्मिल्लाह कर आदि मैंने हुण समझ आ गई है के पता लगे याद एक रात सैन दे कोलों बैठियां ते मस्तूरां कट्ठियां हो गईयां ते अली अकबर दी शादी दियां गल्लां शुरू होईयां उथा सैन फरमाया हाँ मैं पुत्र हलब दे बादशाह दर परना वना हुण समझ आई गंढ पै गई वैसे अकबर दी जंज नाल भावें औखी भी आई जरूर आसी वाह वाह 5 दा दिन खत्म सुबह दा वेला जी जवानियां माने लायक बहन सुन सुबह दा वेला जी बाबा अल्लाह अकबर ये मुसल्ले से बैठा है इदा एक गुलाम आया बाजारों जुरैर गल करनी हाँ हाँ किसी शायद ही लोड़े नहीं फिर केड़ी गल करनी नेता दामे मेरे पीर कुरान बड़ा सोना पढ़ दे तै आखिया तो सतर सुन ला फिर आदा हाँ मेरे पीर बड़ा सोना पढ़ दे आदा चंगे पढ़ दे हुसैन झिणक दे के आदा जुबान बंद कर चंगा पढ़ दे हुसैन मेरे पीरां दी पढ़दे ही कोई नहीं आदा रंजनावी तेरे पीर पढ़दे हुसैन किस नरम जात बैठ के पढ़दे हुसैन तेरे पीर पढ़दे हुसैन ठंडा पानी पी के पढ़दे हुसैन बंदा आया नहीं जंदी आए ना निकले आदा जेड़ा कारी मैं देखया कुरान पढ़दा ही नेज़े दी नोक आदा भरे बाजार च भैं नंगे जरा दिए भीड़ वध गई आई कुरान सुनावया मैं बिस्मिल्लाह करा भलो ने जवानियां मानो थोड़ा भलो वाह 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 ये होई हक है जड़ा अदा कीता जी बाबा अदा बहन बाजार जाती है पढ़वे कुरान भीड़ वध गई तड़प के उठया आदा उकारी किथे आदा बाजार ले चल सोना कुरान पढ़िया मैं मुल पैसा मैं अपने पीरां दा कुरान सुनदा रहा बाजार आया धियां दे पर्दे ने कारी कोई नहीं ओ किथे कारी इथाई डिठा हुण किते नालो एक सपाई गुजर की बंदे खुदा जेड़ा कारी इथे कुरान पे पढ़दा कोई इल्म ही किते गया मुस्कुरा के दा हुण दरबार च दाखिल होया कंड कर बो जेड़ा बंदा दा रोवे नहीं आदा झोली फैलाई जे मंगन आया बैठा है अल्लाह जानदा है तुहाडी चिट्टी दाढ़ी दी कसम है ये दरबार दे दरवाजे पे आया है अली दियां धियां नंगे सर दीवारां नाल खुलियां बिगल बजदे पैन कबल बजदे पैन नकाल नकला पकड़े देन विचाले चुप खलियां नाली जी बाबा मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा थोड़ा भला होने जी जवानियां माने जी पुत्रां दे शारों ने बिगल बजदे पे नकाल नकरा पे करें चिट्टी बिस्मिल्लाह करा अच्छा जवान है के आखे फिर ले अगली सदर सुन संगदा तो सुन ए दरबार दे दरवाजे ते आ खलाए माफ कर दे आए दिहाड़ा बड़ा वड्डा है ने तो पर्दा ही सतर ते पावा काबू करे आए जवानों अपने आप नु ए दरबार दे दरवाजे ते हाकम दी दीद पई है अदा जुहैर वड्डा नवाब इथे ना खलो जल्दी चंगे वेले आया इथे मेरे नाल बैठ मैं तेनों कैदियां दा तमाशा दिखावा अल्लाह जानदा जुहैर
कुर्सी पे आया मोहम्मदिया दिया दरबार कमीने लोग नचदे पैन ज़हरा जाया दरबार जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा अजानिया माने हमारा मौदा पुरसा कबूल करे कबर बाबा वाह 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 आना जिथों तक बर्दाश्त किया आओ बिस्मिल्लाह 5 मिनट इजाजत है थोड़े वास्ते पढ़ना बैठ जाओ 5 मिनट 6वां नहीं इज्जत की जगह सादात दे नाते बाप छेती मेहरबानी छेती करो एहसान करो मेरे पे इन बंद कर दो पिछों कोई फर्क नहीं पौंदा कम दिल जाकरी मैं नहीं जाकरी च मेरा गुर्दा इतना बड़ा है जी बादशाह अच्छा सुन ले जे तेरा दिल है फिर अज मैं इत्थे खलो के तेरे को एक शह मंगदा पिया तू सवार है तो पैदल जा रहे हैं बीबी दी कबर ते जाके मेरा ना लेके मैं बीमार हाँ मेरे वास्ते दुआ कर ये तेरे ते वाजा भाई तैं आख्या है मैं 70 तेन अज सुना में लगा फिर तैं आख्या तो मैं 70 आज सुना में लगा अल्लाह जानदा है दियां दे पर्दे ने ज़ुरैर कुर्सी ते छोटी सैन जिंदा जनाजा मनाए ए बिराद नेड़े आन के आदि वीर 6 मंगल पिछों मैनू आजा आया है भैन अस्कलाना वंडे मेरा एक मनन वाला रांदा है उनके घरों मैं तेनों ठंडा पानी पलेसा वो सजाद पानी दी लोड़ मैनू कोई नहीं काबू करी सजाद अगर वो मोमिन मौजूद है उस मोमिन नू आख मैं मिट्टी ते बह जा मेरे पैर सुज गए वो सजाद मैं तेरी बहन वीर मैं घर नहीं सकती माता मेरी जिंदगी होवे तेरे पुत्रां दे शार होनी मैं बिस्मिल्लाह करा मंग ले आंख खाली ना ला जाई आंख खुश्क ना ला जाई बहुत बड़ा दिहाड़ा ही मंग ला जी बाबा अल्लाह जिंदगी करी पुत्रां दे शार होने मैं बिस्मिल्लाह जवानियां माने न छेड़ मैं झोली चाई खलोता शाला मौला दी जमारी बीबी दी करके घर नू बल्ले गल औखी प्या करे ना मेरे सिर ते कुरान रख लाए 1600 मील की मंजिल करबला ते शाम मैं गरब के मरादर तेरे रुहामन वास्ते गलत आखा ते गल कीती है ते फिर सुन ले इन 1600 मील की मंजिल एक रात भी हुसैन दी धी टंड दे भार मिट्टी ते नहीं सुती कोई ताजियाना मरेगा अल्लाह जानदा कोई तमाशा मरेगा अल्लाह जानदा कोई बागी दी सड़ेगा कोई जालिमा दा नारो अल्लाह जानदा दलाला तो रोल भी आई है आदि आई है सजाद ओवे किनु पूछ दे दुनिया भी औलादा हो चल करन का काम तेरी जिंदगी होवे बस इतनी नौकरी काफी है बिरा पढ़ना है इतनी नौकरी काफी काबू करी फिर अपने आप नू
मैं खराए तो चौका च नहीं अकबर दे बाबे दी कबर ते मंगी आई मातम न करे फिर जाकरी छोड़ दे सा जे आखे आई तो रोके आई सुन ले अजा भैन घरा दी कलाम पे होगी आई या मोहम्मद बाकर पे दा बोदा हिलाया फरमाया बाबा उजड़ गया ओ सामने चाचा जुरायर बैठाई आखे तो मैं दसा गरीब आदा इस मैनू वसदा दिखाए वाह 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 जी पढ़दा पढ़दा जो तेरा दिल है तो पढ़दा जवार आदा पिया मैं बीबी का जवार आ पैदल जा रहा ना पढ़िया तो मैं शिकायत कर सा उठे जाके ले सुन ले फिर झोली फैला 2 मिनट में और पढ़ना है झोली फैला जड़ी शाहे मंगन आया है मंग अजा चुप थले आए या मुअज्जिन अज़ान शुरू की थी अल्लाहु अकबर घर तई रोवण आई तो मैं देखी मुअज्जिन अज़ान देंदा आया हर शाह चुप कर गई जेड़े वेले मुअज्जिन आखे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वेले सजाद सर चाह के नाना दीन बच गया ओ नाना मेरी मां नंगे सर खड़ी आई ओ नाना लोग मेरिया धियां दे जरा जी बाबा एक गल करन दे भी जिंदगी का पता नहीं एक गल करन दे भी बीबी दी चादर दा वास्ता एक गल ही करे सा दूजी ना करे सा एक गल करे सा जी बाबा जी इधरों सजाद बोलिया तेरी भी किस्मत अज मेरी भी किस्मत अल्लाह जानदा ज़ुरायर उठया हाकिम हाथ च हाथ पाया किते उस कैदीदार अदब बैठ ओ मेरा कैदी है तू नवाब है मैं सडेना उनकी जुर्रत नहीं चल के आसी अदब कुत्या जुबान बंद कर ले मैं ओनू सदावा जिदी आवाज मेरे इमाम नाल मिलदी वाह 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 जिंदा हाथ प्यारा सीने ते न करी मैं बिस्मिल्लाह करा जी पढ़न तो मैं हुन लगा आखे आई तो हुन पढ़न लगा इमाम दे नेड़े लगाया अदा कोई भी किथों दा वसदा है गरीब दा मदीना मुहम्मद अदा अल्लाह मान मोहल्ला केड़ाई कंड कर जड़ा दा रोमन नैया दा गरीब दा मदीना मोहल्ला बनी हाशम दा मोहल्ला अदा अपना नाम दसा सैयदा दा ज़ुरायर ना नहीं चाली चादर लाया आधा चादरा मनु सजाना दाम आधा चादरा सजा दिख गया सैयदा दा मनु सुजार ओ सजाद माया मोमिनीन 19 सफ़र 7 अक्टूबर बरोज बोध इमाम बारगाह कसर मुसाफरा शाम मंसूराबाद में बाद नमाज ज़ुहरैन मजलिस अज़ा होगी जिससे ज़ाकिर अहले बैत मलक मोहसिन अब्बास रुकन साहब जनाब अल्लामा सैयद इब्न हसन शराजी साहब जनाब अल्लामा अख्तर अब्बास नजवी साहब आगा दिलावर हुसैन साहब और दीगर ज़ाकिरीन होंगे। आपसे इस मजलिस अज़ा में शिरकत की अपील की जाती है। और चहलम के सिलसिला की 2 रोज़ा मजालस इसी मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर में होगी। 19 सफ़र शब 8 बजे और 20 सफ़र सुबह 10 बजे मजलिस का आगाज़ होगा और 1 बजे इंशाअल्लाह जुलूस बरामद होगा। मजालस से जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, मलक तनवीर अब्बास साहब और दीगर ज़ाकिरीन होंगे। आपसे इन मजालस में शिरकत की अपील की जाती है। और 21 सफ़र बरोज़ जुमातुल मुबारक 12 बजे दिन मजलिस अज़ा पर मकान सैयद सरदार अली बुखारी अवामी कॉलोनी गली नंबर 3 मलाद रोड, यहाँ पर जो सालाना मजलिस अज़ा होगी और बाद मजलिस का जुलूस बरामद होगा। मजलिस अज़ा से जनाब अल्लामा सैयद फराज आदर काज़वी साहब, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर जफर हुसैन जफर साहब और दीगर ज़ाकिरीन होंगे। आपसे मजलिस और जुलूस में शिरकत की अपील की जाती है। और
इमाम बारगाह कसर रजा रजाबाद में चहलम के सिलसिला की 2 रोज़ा मजालस 29 सफ़र 17 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा और 30 सफ़र 18 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे मजलिस होगी। इन मजालस से जनाब कमर अब्बास मुजाहिद साहब, जनाब अल्लामा सैयद अजहर अब्बास शराजी साहब, ज़ाकिर अहल बैत तनवीर अब्बास साहब और दीगर ज़ाकिरीन होंगे। और 30 सफ़र को चहलम का जुलूस बरामद होगा। मोमिनीन से बिलखसूस मातमी ज़रा से शिरकत की अपील की जाती है। 18 रबीउल अव्वल बाद नमाज मगरिबैन इमाम बारगाह आस्तान हैदर करार सलीमी चौक में जश्न ज़हूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा, जिससे जनाब अल्लामा अजहर अब्बास हैदरी साहब, सैयद हैदर रिजवी साहब, अजीम अलिया साहब और दीगर शोरा और ज़ाकिरीन होंगे। आपसे इस जश्न में शिरकत की अपील की जाती है। 9 रबीउल अव्वल को इमाम बारगाह मंडी क्वार्टर में मजलिस अज़ा होगी, जिससे रबीउल अव्वल को इसी मरकज़ इमाम बारगाह अज़ा खान शबीर में महफिल मिलाद से सैयद हैदर रिजवी साहब और ज़ाकिरीन होंगे। आपसे इस जश्न में शिरकत की अपील की जाती है। 11 अक्टूबर बरोज़ इतवार मजलिस अज़ा बरमकान खलील हसैन गुजर साहब छोटा माना वाला अकब नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यह मजलिस अज़ा होगी, जिससे जनाब अल्लामा हाफ़िज़ ज़ैन हैदर जवादी साहब और दीगर ज़ाकिरीन होंगे। आपसे मजलिस अज़ा में शिरकत की अपील बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो मैं दरख्वास्त करूँगा खतीब आलम मोहम्मद जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब से कि वो आपसे मुखातब हो और मजलिस के इख्तिताम पर गहवारा शहजादा लश्कर बरामद हो। या सय्यद ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल वला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तान व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फी शिद्दति वर रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन।
अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अ अन्हुम इसराहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नस्सरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारानों, मवालियानों, सोगवारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब ग़ैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे, पूछो जो पूछना चाहते हो। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, और जब मैं ये कहता हूं कि अज़ादारान मोहसिन इंसानियत तो इससे मुराद फकत वो हजरात नहीं है जो शिया कहलवाते हैं। क्योंकि मोहसिन इंसानियत हुसैन बादशाह को हर वो बंदा मानता है जिसे घर जाके ये तमीज होती है कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी। बिस्मिल्लाह भाई, बहुत अज़ादारान मोहसिन इंसानियत से मुराद तमाम मसालिक से ताल्लुक रखने वाले वो अफराद हैं जो कम से कम यजीद मुर्दाबाद पर यकीन रखते हैं। आप जी हैं सलामत। क्योंकि यजीद की हिमायत अल्लाह के रसूल की मुखालिफत, वो कहीं से भी करे, कोई भी करे, तो जो भी किसी भी हवाले से खामोश रहकर, बोलकर, लिखकर यजीद की हिमायत करता है, वो सरकार दो आलम की मुखालिफत करता है। यजीद जिंदाबाद का नारा लगाने वालों से ये कहूंगा कि नुकसान हमारा नहीं। अगर तुमने यजीद जिंदाबाद कहा, तवज्जो फरमाइए, जुलजना तो गलियों से गुजर के निकाह पक्के करता है, लेकिन अगर यजीद जिंदाबाद कह लिया जाए तो फिर निकाह की जरूरत ही नहीं रहती। आप जी हैं सलामत। कल भाई बहुत शुक्रिया, बड़े इख्तिसार से मुझे गुजरना। आप जी हैं सलामत। वैसे भी मजहब दो ही रह गए हैं, दो ही मजहब रह गए हैं। ये खुले और बंधे हुए हाथों को ना देखना कि किसके हाथ खुले हैं, किसके बंधे हैं। मजहब दो ही हैं, एक हुसैनी है, एक यजीदी। और यजीद की पहचान करने के लिए बिलखुसूस अहले सुन्नत दोस्तों से मुखातिब। मेरा यह फिक्र फैसलाबाद की फिजाओं में
कम अज कम 12 रबीउल अव्वल तक गर्दिश करना चाहिए। जो जो तुम्हें लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने से रोक ले, समझ लो यजीद के साथ है। आप जी हैं, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो बहुत अच्छा। आपने एहसास ही नहीं होने दिया कि आप थके हुए। तो हम तो चाहते हैं, चूंकि आज 14 सफर की रात है, इसके 15 या 16 दिन बाकी रह गए इस महीने, फिर रबीउल अव्वल का आगाज, उसमें भी एक जुलूस निकलना, रबीउल अव्वल में भी एक जुलूस निकलना, उसमें मातम नहीं होना। मैं फिर कह रहा हूं, उसमें मातम नहीं होना, उसमें आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा के नारे लगे, और नारा वही लगाएंगे आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा का जिन्हें मातम से तकलीफ नहीं होती। जिसको मातम से तकलीफ नहीं होती वो आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा का नारा लगाए। बहुत खूबसूरत नारे लगेंगे उस महीने में, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। चलो मुहर्रम सफर में हम मिल के नहीं बैठ सके, रबीउल अव्वल में मिल बैठेंगे और अपने अहले सुन्नत भाइयों के साथ मिल के नारा लगाएंगे सैयदी मुर्शदी। सारे बोलो यार, ताकि लोगों को पता चले कि शिया कैसे रसूल मानते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं। सैयदी मुर्शदी का नारा लगा के मैं 15 दिन पहले अहले सुन्नत भाइयों को सलाम कर रहा हूं। मेरा फिक्रा सुनने के बाद जो बंदा आवाज बचाएगा उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। सैयदी मुर्शदी का नारा लगा के अहले सुन्नत पूरी कायनात को एक बात समझा देंगे कि मुर्शद सिर्फ सैयद होता है। शाबाश जी, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी जल्दी जल्दी मुझे गुजरना। आप जी अंदर वाले बाहर वाले मिलके बोलो हैदरी या अली जी, बिस्मिल्लाह। और ये पहला दूसरा महीना है। बाबा जी बड़े मोहतरम जाकिर मजलिस में मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अकेला जाकिर भाई कल्बे अब्बासी है जो मजलिस पढ़ के मजलिस सुनता भी, और कोई नहीं। बाकी पढ़ के बंदे, उनका काम सुनना नहीं है, अब पढ़ना है बस। ये दूसरा महीना है इस्लामी कैलेंडर का। अगला महीना तीसरा महीना है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल के शियों को बड़े फायदे हैं। जल्दी जल्दी चूंकि गुजरना है, वक्त काफी हो गया है, ज़ियारत को बरामद करना है। रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा फायदा शियों को है। अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि शियों को रबीउल अव्वल का क्या फायदा। बेटे देखना मेरी तरफ, रबीउल अव्वल का पहला फायदा शियों को यह है कि इस महीने में अली का भी आका आया। आप जी हैं, सलामत रहे। क्या कहने आपके, मेरे मौला अली का भाई आया। क्या मैंने कहा? मेरे मौला अली का भाई आया। अब दुनिया किसको किसका भाई बनाती है उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन याद रखना मुस्तफा का भाई होने के लिए अली होना जरूरी है। आप जी हैं, सलामत रहे। मुस्तफा का भाई होने के लिए अली होना जरूरी। और भी बड़े फायदे हैं। फिर उस महीने के बाद रबीउल अव्वल जब आया, सरकार तशरीफ लाए, तो फिर बेटियां जिंदा दफन नहीं हुई। तवज्जो फरमाइएगा, न्याज़ हुसैन जागी, बेटियां जिंदा दफन नहीं हुई। इतनी रहमत आ गई कि जिंदा दफन होने वाली एहतराम के काबिल हो गई, इज्जत के काबिल हो गई,
एक बेटी अल्लाह ने रसूल को दी, रसूल उसके लिए उठ के खड़े हुए। भाई तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना, न्याज़ हुसैन जागना। फिक्रा में बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, कौन जाया कर दे कौन हवा में तहलील कर दे। एक बेटी रसूल के घर आई, एक बेटी रसूल के घर आई, फिर कह रहा हूं एक बेटी रसूल के घर आई, फिर कह रहा हूं एक बेटी रसूल के घर आई। रसूल उठ के लिए उसके लिए उठ के खड़े हो गए। और कुछ लोगों की बेटियां रसूल के घर आई, जो रसूल के घर आई वो घर वालों की भी माएं बन गई। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया हूं। जो रसूल के घर आई उन्हें इतनी इज्जत मिली, रसूल से निस्बत की, मेरे रसूल से निस्बत की। दाद मिल के देना है तो दीजिएगा, वरना खामोश रहिए। रसूल से निस्बत की बड़ी इज्जत है। ये जो आज सैयद है ये क्यों है? निस्बत है। खाक दर खाक पहुंचता हूं मैं एक नूर तलक, अपनी बात कर रहा हूं। खाक दर खाक पहुंचता हूं मैं एक नूर तलक। ये वो निस्बत है जो वर्षा मेरे अजदाद का है। तो आज कुछ जाकिरीन ने यह बात तय कर दी है कि अगर सादात की तौहीन करके माफी ना मांगी जाए तो अल्लाह लानत भेजता है। तवज्जो है, अगर माफी ना मांगी जाए तो फिर अल्लाह लानत भेजता है। माफी मांगना पड़ती है, और जो माफी मांग ले सादात उसे सीने से लगाते हैं, जो माफी मांग ले सादात उसे गले से लगाते हैं। ये निस्बत है सरकार दो आलम से, जिसकी निस्बत सरकार से हो गई। भाई तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागिए, पूरी तवज्जो। जिनकी निस्बत सरकार से हो गई वो काबिल इज्जत हो गए। वो करन का रहने वाला था तो काबिल इज्जत, वो मक्का का रहने वाला था तो काबिल इज्जत, वो मदीने का रहने वाला था तो काबिल इज्जत। हमारा काम तो इज्जत करना है ना, करवाना उनका अपना काम। जिस जिसकी रसूल से निस्बत हो गई, तवज्जो फरमाइए, वो काबिल इज्जत हो गए जिसने रसूल से निस्बत बनाई। भाई तवज्जो, जिन्होंने कलिमा पढ़ा, फिक्रा बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं, कोई बंदा भी मुझे दाद न दे तो मैंने यकम मुहर्रम से लेके आज तक इतना बड़ा फिक्रा नहीं कहा जो आज कहने जा रहा हूं। अगर पहुंच जाए तो फिर आवाजें न बचाना। जिन्होंने कलिमा पढ़ा वो रज़ी अल्लाह बन गए, जिन्होंने पढ़ाया वो अलैहिस्सलाम बन गया। पढ़ने वाले रज़ी अल्लाह, पढ़ाने वाले मिल के बोलो भाई, मिल के बोलो। कलिमा पढ़ने वाले रज़ी अल्लाह, पढ़ाने वाले अलैहिस्सलाम है। मैं फिर कह रहा हूं, बल्कि यूं समझ लें जिनके नाम कलिमा में हैं। तो वजह फरमाइएगा, जिनके नाम कलिमा में हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से नाम है कलिमा में। अगर नहीं पहुंचे तो मैं 4 मिसरे सुना दूं। हाँ बाबर, जो खामोश दोस्त अभी तक अपनी आवाज में बुलंद नहीं कर सके उन्हें बता दूं, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है, पता नहीं कौन सा फैसलाबाद में बंदा है जो अगले मिसरे पे बोले ना, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है, और सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। शाबाश शाबाश, जिनके हाथ उठे हैं भाई आप सलामत रहें। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं। सारे बोल, अली 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 अली। या अली या। क्योंकि फिर इसके बाद मैं चहलम की मजलिस पे इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह अज़ीज मालिक के करम से। रबीउल अव्वल के शुरू होने का हमें फायदा क्या। भाई जान आपकी नजर कर रहा हूं, ये बाबा जी मिर्जा साहब
क्या फायदा है हमें रबीउल अव्वल का चांद नजर आने का फायदा क्या? भाई तवज्जो, अगर 108 रबीउल अव्वल को टूटेगा, लेकिन हम यकम रबीउल अव्वल को भी थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। हमारे मुस्कुराने की वजह यह है कि वो अलम जो 30 रबीउल अव्वल तक बिद्दत होती, 30 सफर तक बिद्दत होता है, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। आप जी हैं, सलामत हैं, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। और बस थोड़ा सा फर्क है, ये हमारे यहां जरा वो स्या रंग का, उधर सब्ज रंग का। ये बच्चे ने फरमाइश की है तो मैंने कहा मैं बात कह देता हूं। उधर सब्ज रंग का है, वो भी अलम है, ये भी अलम है, वो भी अलम है, ये भी अलम। ये जितने शिया जवान बैठे हो, जब गुजरो गलियों से वो सब्ज रंग का परचम देखो तो उसे झुक के सलाम करना, घबराना ना कहे ये नहीं, ये अलम हमारा नहीं, ना 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 ना, उसे झुक के सलाम करना। घर किसी का है, अलम हमारा है। जियो सलामत रहो भाई, घर किसी का है, आप जीते रहो भाई, सलामत रहो। अलम आप जियो भाई, घर किसी का है, अलम हमारा है। और फिर वो खाली भी नहीं, वो अलम खाली नहीं है। गौर से देखना, अलम खाली नहीं, उस पे एक नक्श है। बेतवज्जो, उस पे एक नक्श, सरकार की नालैन मुबारक नक्श है उस पे। तो वो क्या है? शबी है। अब शिया सुन्नी में इख्तलाफ क्या रह गया? वो भी शबी बनाते हैं, हम भी शबी बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो शबी उसकी बनाते हैं जो मुस्तफा के पैरों के नीचे है, हम उसकी बनाते हैं जो कंधों के ऊपर है। क्या फर्क रह गया भाई? इख्तलाफ कौन सा? आप जीते रहें, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। अली 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 अली। या अली। ये मैच प्रोपेगेंडा है, शिया सुन्नी की लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारी जान है, हमें बड़े प्यारे हैं, बल्कि हम में से अक्सर पहले अहले सुन्नत थे, फिर वो शिया हो गए। तवज्जो फरमाइएगा, वो करीब आ गए हमारे, वो हमारी जान है। शियों सुन्नियों के दरमियान लड़ाई कोई नहीं। रबीउल अव्वल में देख लेना, इधर घर सुन्नी का, इधर शिया का, इधर भी अलम है, इधर भी अलम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इधर जो अलम है उस पे जूती का निशान है, इधर जो अलम है उस पे हाथ का निशान है। जिसकी जूती तेरे घर पे, उसी का हाथ मेरे घर पे। शाबाश शाबाश, जिसके हाथ उठे भाई, सलामत। सारे बोल, अंदर बाहर सारे बोल। आप सलामत रहे। ये प्रोपेगेंडा है कि शिया सुन्नी फसाद है। कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है, अहले सुन्नत हमारे भाई हैं। हाँ, बस सिर्फ वो किसी के भाई नहीं है, सिर्फ वो किसी के भाई नहीं है। भाई तवज्जो, जो यजीद को अच्छा समझे, यजीद को रहमतुल्लाह कहने वाला किसी का भाई कैसे हो सकता है? उसकी तो बहन कोई नहीं रहती। जिसे बात समझाइए वो हाथ उठाए। आप जी हैं, सलामत रहे। क्या कहने आपने सुना इतना? आप जी सलामत रहो, आप जीते नहीं। कोई फसाद नहीं।
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अली मौला अली मौला अली मौला अली। कोई लड़ाई नहीं हमारे दरमियान, वो हमारे भाई हैं। अब देख लो वो भी शबीहें बनाएंगे, हम भी शबीहें बनाएंगे। बस ये काफिर काफिर खेलने वाले वो किसी के भाई नहीं जो किसी को काफिर कहते। ये मुल्क पाकिस्तान मुमलकत इस्लामी इस्लामी मुल्क है, तवज्जो फरमाइए। और फिर ये भी जहन में रखना हम अकलियत नहीं है। ये जो हम अमन की बातें करते हैं ना, ये डर के नहीं करते, खौफजदा होके नहीं करते। हम माशाल्लाह 6-7 करोड़ हैं इस मुल्क में और घबरा के अमन की बातें नहीं करते। ये हमें हमारे मौला अली ने सिखाया है, ये हमें अली ने सिखाया है कि शहर में किसी को छोड़ना छेड़ना नहीं है, मैदान में किसी को छोड़ना नहीं है। ये हमारे मौला ने सिखाया, ये अमन का दर्स हमारे आइमा ने दी। अली 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 मलंग माफी भाई मिलके और मैं तो घबरा गया सा, कोई साबियां ने ना शुरू कर ले। मैं क्या 1.25 लाख ने कदों तक जाना भाई, कोई इख्तलाफ नहीं है। मिर्जा साहब आप यहां बैठे हैं, जाफरी शाह जी कहीं सुन रहे होंगे, तो एक पैगाम ने फैसलाबाद के डीसीओ साहब को, आरपीओ साहब को पैगाम ने कि इत्तेहाद बनाए, 12 रबीउल अव्वल को सारे शिया सुन्नी इकट्ठे कर लें, एक जुलूस निकालें, बाई ऑर्डर निकालें, कहें सब ने शामिल होने, और इसी धोबी घाट चौक में खड़े होके कसरे शब्बीर के सामने अहले सुन्नत उलमा मिंबर पे खड़े हो जाए, हम सामने खड़े हो जाएंगे, सारे शिया सुन्नी मिलके बस एक बार एक नारा लगा दे, इत्तेहाद कायम हो जाएगा कि माजी हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज भी नबी की आवाज से बुलंद हुई, उस पे कल भी लानत थी, उसमें आप जिए सलामत रहे, आप जीते रहे। इत्तेहाद की दावत है, इससे ज्यादा इत्तेहाद की दावत क्या दे रहा। लेकिन ये खौफजदा कौम का इत्तेहाद नहीं, खौफजदा कौम का इत्तेहाद नहीं है, ये खौफजदा कौम का इत्तेहाद नहीं, ये खैबर शिकन के नौकरों की दावत इत्तेहाद, ये मीसमे तम्मार के गुलामों की दावत इत्तेहाद, ये अबू जर गफ्फारी के वफादारों की दावत इत्तेहाद,
ये हुज्र बिन अदी के जानिसारों की दावत इत्तेहाद, भाई तवज्जो, ये रशीद हिजरी के गुलामों की दावत इत्तेहाद, कबूल करो, मुल्क बचाएं, तकफीरियों का कला कमा करें, सारे मुसलमान एक दूसरे के मुसल्लमात का, उनके अकायद का एहतराम करें, अपने अपने घर में रह के अपने अपने अकायद अपनी अपनी मर्जी से पढ़ें, सब अपनी अपनी मर्जी से पढ़ें। जो किसी की तारीफ करना चाहता है, जितनी करना चाहता है उतनी करे। हम तो जितनी अली की करना चाहते हैं उतनी हमसे हो नहीं सकती। हम तो जितनी करना चाहते हैं हमसे तो हो नहीं सकती। हाँ, हम अगर फजाइल पढ़ें तो फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अली किस किस से अफजल है वो सारे मफजूल खुद ही बता गए। मैं फिक्रा कह गया हूं, अब हर बात की तशरीह तो नहीं कर सकता ना। अली किस किस से अफजल है वो सारे मफजूल खुद ही बता गए। तवज्जो फरमाइए, अब मुझे नाम लेके बताने की जरूरत नहीं कि अली से किस किस ने मदद ली है। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है कि अली ने किस किस से मदद ली है। बस जरा मजलिस में आ जाया करें, हम तौहीद भी सुना देंगे, रिसालत भी सुना देंगे, इमामत अपने घर जाके सुन लेना। हम तो अल्लाह का बड़ा इख्तियार मानते हैं, हम तो तौहीद बड़ी मानते हैं। हम तो अल्लाह के बगैर इमाम नहीं बना सकते, हम तो अल्लाह के बनाए हुए इमाम मानते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, न्याज़ हुसैन जागिएगा, हम सिर्फ अल्लाह से रोटियां नहीं मांगते, हम सिर्फ अल्लाह से औलाद नहीं मांगते, हम अल्लाह से रोटी देने वाला मांगते हैं। हम अल्लाह से औलाद देने वाला मांगते हैं। हमसे तौहीद सुन लो, हमसे रिसालत सुन लो। तवज्जो फरमाइएगा कि हम अल्लाह कैसा मानते हैं, फिर इस पे तो इत्तेहाद हो सकता है, फिर तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा। जब तौहीद हमसे सुनोगे, चलो हमसे सुनो ना सुनो हमसे, लेकिन मेरी अपील है मिल्लत मुस्लिमा से, नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ लो, जरूर पढ़ो। नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ो, आखिरी फिक्रा फजीलत का। नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतुल काइलून, तमाम तारीफें उस अल्लाह की है, बोलने वाले जिसकी तारीफ नहीं कर सकते, यानी वो लफ्जों में आता ही नहीं है। नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ोगे, उसमें तुम्हें तख्लीक आदम का आंखों देखा हाल मिल जाएगा। मैं मलिक क्या कह गया हूं, बंदे सुन क्या गए हैं? नहजुल बलागा में तख्लीक आदम का आंखों देखा हाल मिल जाएगा। आखिरी फिक्रा फजीलत का कह रहा हूं। नहजुल बलागा में मेरे मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने मिट्टी उठाई थी, उसे पानी से भिगोया था, साफ होकर नितर गई थी, फिर उसे गूंदा था। तो न्याज़ हुसैन जागना, बस इतना फिक्रा सुन लो, आखिरी फिक्रा फजीलत का। गूंदा कैसे जाता है? अगर तुम्हें नहीं पता, कई बंदों को भी वैसे पता है, अगर नहीं पता तो घर जाके बेटियों बहनों माओं से पूछ लेना, गूंदा कैसे जाता है। गूंदा ऐसे नहीं जाता, ऐसे आता है, उल्टे हाथों से। फिर मुझे फैसलाबाद वालों कहने की इजाजत दो, जिसके उल्टे हाथों से मस होने वाली मिट्टी आदम बन जाए। आप जिए, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। मेरा सलाम है भैया। बाकी हसरतें इंशाल्लाह 20 सफर को पूरी कर लेंगे, फिर और पढ़ लेंगे। आज सफर की 13 गुजर गई है, हुसैन की बेटी रिहा हो गई। जी जी, मैं भाई कल्बे अब्बास में लाख पढ़ के शब्बीर की बेटी रिहा हो। मैं ज़ियारत करके आया हूं, झूला पड़ा, झूला
शहादत छोटी शहजादी की बरामद झूला होना। इसका मतलब है कि 6 माह का भाई 4 साल की बहन का जनाजा लेके आएगा। तुम्हारा मातम मालिक कबूल फरमाए। ये कौम रोने से नहीं थकती, ये कौम रोने से नहीं घबराती। तेरी जिंदगी हो, तेरी जवानी सलामत रहे। 6 माह का भाई 4 साल की बहन का जनाजा लेके आएगा। शहादत मुझे आती नहीं है। मैंने कहा था कि मलिक अली अब्बास साहब को बाद में पढ़वा लें। इन्होंने कहा नहीं, तुम सैयद हो, तुम पढ़ो। मुझे शहजादी की शहादत नहीं आती। और सिर्फ शहजादी की नहीं, मुझे 2 शहादतें नहीं आती। एक मौला सज्जाद की, एक शहजादी सकीना की। क्योंकि शहादतें उनकी पढ़ी जाती हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया। सैयदा सलामत रखें, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। चूंकि वो झूला आना है, शहजादे का झूला आना है, तो उसे ना रास्ता दे देना। झूला है ना, इस दरवाजे से आएगा झूला, उसे रास्ता देना, वो बेटियों में चला जाए। क्योंकि झूले संभालने का हुनर मर्दों को नहीं आता, ये मस्तूरात को आता है। और जो मेरी बेटी, जो बहन, जो माँ, किसी के घर औलाद नहीं है ना, आज जब झूला है ना, तो उस झूले को लोरी सुनाना। अगले साल की 13 सफर तक वादा कर रहा हूं कि औलाद मिल जाएगी। लोरी लोरी नहीं है, सिर्फ एक बार झूले की डोरी हिला के कहना, या सकीना। सैयदा सलामत रखे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो यार, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मैंने इम्तिहान नहीं लेना, बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना। हालांकि ये शहादत, शहजादी की शहादत 13वीं ज़रब से शुरू होती है, बल्कि पहली ज़रब से शुरू होती है, 13 सफर तक जारी रहती है। मैं एक फिक्रा कह के मिंबर छोड़ जाऊं, मलिक कासिम साहब ज़ियारत ले आए तो मेरी बात मुकम्मल है। ये हमें लोग रोज पूछते हैं ना कि शिया क्यों रोते हैं। ये जवान जोर जोर से आज रोएंगे, लोग पूछेंगे क्यों रोते हैं। जहां हम रोना छोड़ देंगे, हमें हुसैन की सकीना के सिवा कायनात में कोई 3.5 साल की बच्ची दिखा जिसे लोहे के ताजिया में मारे गए। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो भाई। क्या कहने तुम्हारे, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, मातम करने वाले आबाद रहे, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे। अपनी औलाद के सिवा कभी किसी का गम न देखो। मुझे हुक्म दिया गया है, 13 सफर है, आज गुजर गई 13 सफर, 14वीं रात है, 14वीं रात है आज। कुछ मसाइब में पढ़ूंगा, जो जवान बैठे हैं वो बिलखुसूस बिलअमूम मेरी बहनें बेटियां मुझे माफ कर देंगी। वो मसाइब नहीं पढ़ूंगा तो शहजादी नाराज हो जाएंगी। पहले बता दूं कि आज की मजलिस सुनने कौन आया। आज की मजलिस सुनने के लिए सैयदा उम्मे रुबाब आई हैं। आज की मजलिस सुनने के लिए रसूल की बेटी आई है। आज की मजलिस सुनने के लिए वो बीबी भी आई है जो बीबी ज़ैनब की कब्र से उठ के
बीबी सकीना की कब्र पे पानी छिड़कती थी, जिसका नाम फिजा है, जिसने 2 कब्रों के दरमियान चल चल के रास्ता बना दिया था। जिस बंदे की हाय की आवाज बुलंद नहीं हुई, मैं मलिक कासिम उसके मातम के लिए एक फिक्रा कहने जा रहा हूँ। किसकी शहादत पढ़ना है? बोलो किसकी पढ़ना है शहादत? शहजादी सकीना की। कौन सकीना कहता था? कौन कहता था सकीना? हुसैन सकीना कहते थे। कौन कहता था सकीना? बोलो बोलो बोलो, कौन कहता था? हुसैन सकीना कहते थे। कल तक तू रोता रहे, इस फिक्रे का बदल नहीं होता था। हुसैन सकीना कहते रहे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। जैसे मातम आता, मैंने इंतजार नहीं करवाना, बड़ी जल्दी गुजर जाऊंगा। शहजादी के मसाइब बड़े तवील हैं, मैं चंद फिक्रों में चंद जुमलों में पढ़ नहीं सकता। एक फिक्रा कह रहा हूं। आले मोहम्मद में से जो पहला मर्द शहीद है ना, वो है अली अकबर। हाँ, आले मोहम्मद में से पहला शहीद मर्द मेरा मौला अली अकबर। अली की बेटियों में से पहली जख्मी मस्तूर, ये 3.5 साल की सकीना है। मातमी जवानों, आज मैंने छुपाना नहीं, मैं पहले छुपा छुपा के मसाइब पढ़ता हूँ, आज मैं छुपाऊंगा नहीं। बताऊं पहली बार जख्मी कब हुई थी? जब बाप से मिलने गई थी ना, शिमर कमीना आया था, इसने बेटी को बाप के करीब देखा था, इस हरामजादे का हाथ हवा में उठ गया था, इसका हाथ वापस आया था, सकीना रेत पे गिर गई थी, शहजादी का बुर्का फट गया था। हाथ पकड़ो जवान के, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ना भाई, हाथ पकड़ना, हौसला भाई, हौसला। बड़ी जख्मी थी शहजादी, बड़ी जख्मी थी। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे मातमी जो माफ करेंगे, दुआ करना मौला मुझे हौसला दे, मैं शहजादी के मसाइब पढ़ सकूं। जख्मी बड़ी थी, तेरी पुरनम आंख की कसम है, बताऊं कितनी जख्मी थी। जिनके आंसू की कितारें बच गई, उन्हें बता रहा हूं कितनी जख्मी थी। गला जख्मी था, सर जख्मी था, कलाइयां जख्मी थी। अगला फिक्रा कहूं अगर तू बर्दाश्त कर सके। कलाइयां जख्मी थी, कलाइयां जख्मी थी, मैं फिर कह रहा हूं कलाइयां जख्मी थी। पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। जो बंदा अभी तक नहीं समझ सका, जो नहीं रो सका, पैरों के तलवों से मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, मैं बिस्मिल्लाह करो, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। अब मुझे हौसला करके बता, एक लम्हे के लिए हौसला करना, मेरी बात सुनना। 3.5 साल का बच्चा हो, इतना जख्मी हो, 7 फुफियां भी तो थी ना। किसी फुफी से कहती, फुफी मेरी गर्दन में दर्द है, फुफी मैं चल नहीं सकती, फुफी मेरे हाथ जख्मी है। नहीं, किसी फुफी को शिकायत नहीं लगाती थी। जहां काफिला रुकता था जाके सज्जाद से कहती थी, सज्जाद तौक से गला तो नहीं दुखता। कर मातम यार जिसके पास हाथ है, आज शर्माना ना, तुम्हारे हाथ खुले हैं। जो सकीना के जनाजे पे थे उनके हाथ बसे गर्दन बंधे थे, तुम्हारे हाथ खुले हैं, शर्माना ना, हुसैन जागना। मैं दावत दूंगा मातम की, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई बंदा ऐसे मातम करे, ऐसे मातम करे। जिनके हाथ खुले हैं वो आज शहजादी का मातम करे। जब झूला है उसे बहन का फुर्सा देना, हुसैन जागना। किसी जगह पे नहीं कहती थी मेरे गले में दर्द है, मेरे हाथ जख्मी है। नहीं, सफर में जहां काफिला रुकता था ना, सज्जाद बैठते थे। एक जख्म मैंने अभी नहीं बताया, एक जख्म अभी मैंने नहीं बताया। फैसलाबाद वालों मुझे माफ करो, मलिक कासिम होंठ भी जख्मी थे। जिसे मातम नहीं आता वो मजलिस में आया क्यों? होंठ भी जख्मी थे। अब बताओ होंठ जख्मी कैसे थे? जब सफर में सज्जाद बैठते थे ना, मेरे मौला सज्जाद बैठते थे, तो जैसे आप बैठे ना वैसे नहीं बैठते थे, ऐसे बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि सज्जाद की कमर से लेके ना पैर की बेड़ी तक जंजीर नहीं थी।
दो सुलाखें थी, पैर इकट्ठे नहीं होते थे, पाँव यूं रखते थे। बता रहा हूं सकीना के होंठ जख्मी कैसे थे, पाँव ऐसे रखते थे। सकीना सामने बैठती थी, सकीना की नजर पड़ती सज्जाद के पैरों में चुभे हुए कांटों पे। बहन की दिल करता मैं कांटे निकाल दूं। शहजादी अपनी जगह से उठती, अपने होंठों के साथ सज्जाद के पैरों से कांटे निकालती, पैरों के बोझे भी ले लेती। सज्जाद करम आतम जिसके पास हाथ है, जो मातम करने के लिए आया, जो मातम करने के लिए आया, जिसने आज हुसैन बादशाह को हुसैन के सीने पे सोने वाली शहजादी का पुरसा देना है। जो बंदे तैयारी करके बैठे हो, मैंने इंतजार नहीं करवाना, 3 या 4 मिनट मैंने और मसाइब पढ़ना है। जो बंदा मातम कर सकता वो मातम कर ले, फिर आ जाए झूला, उसके गिर्द खड़े होकर सकीना का जनाजा समझ के मातम करना। गुजर गया सफर, आ गया शाम का बाजार। जब शाम का बाजार आ गया फैसलाबाद वालों, एक औरत बात में छत पे आई, छत में आके 2 औरतों के दरमियान जगह बना के एक औरत से कहती मुझे बताओ कि हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची कौन सी है। एक औरत उंगली का इशारा करके कहती है वो जिसकी गर्दन रस्सी में तंग है, वो हुसैन के सीने पे सोने वाली है। ये कहती मैंने मन्नत मानी थी सबसे पहले उसे मारूंगी जिससे हुसैन बड़ा प्यार करते थे। इस बंदे का हाथ अभी नहीं उठा, इसने एक हाथ में नहीं 2 हाथों में एक वजनी पत्थर उठाया। इधर इसने पत्थर छोड़ा, उधर बीबी ज़ैनब सकीना पे झुक गई। बीबी ज़ैनब सकीना पे झुकी, आवाज देके कहती है हुसैन तेरी बेटी बच गई, हुसैन मेरा सर जख्मी हो गया। हौसला भाई, हौसला। 2 फिक्र मुझे शहजादी के मसाइब से कहने दो। मालिक तेरा मातम कबूल करने दो, मातम यार छोड़ दो, जो मातम करता है उसे मातम करने दो। जिसके पास हाथ है वो खुल के मातम करे, कोई किसी का हाथ ना पकड़े। मैंने 2 जुमले और कहने, फिर शहजादी दरबार पहुंच गई। जब शहजादी दरबार पहुंची ना तो एक बार जब बतूल की बेटियां बगैर चादरों के खड़ी थी, उस वक्त यजीद आवाज देके कहता पर्दा बनाओ, मेरी बीवी और बेटी दरबार आना चाहती है। सुनोगे, हिंद चली गई सैयदा ज़ैनब की तरफ, रमला आ गई बीवी से सकीना के सामने। इससे बड़ा मसाइब मोहम्मद अब्बास रिजवी के पास नहीं है। रमला में यजीद की बेटी ने एक बार सर से लेकर पैरों तक हुसैन की बेटी को देखा, देख के आवाज देकर कहती कैल्टन अपना तारुफ करवा। शहजादी आवाज देकर कहती मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूँ। ये आवाज देकर कहती अगर तू बादशाह की बेटी होती, देख मेरे कानों में यमनी दुर है, अगर तू बादशाह की बेटी होती तेरे कानों में भी दुर होते। शहजादी आवाज देकर कहती जो दुर तेरे कानों में है रमला वो तेरे नहीं है। रुकना रुकना, अभी ताबूत ना है, अभी झूला ना है, जो दर्द तेरे कानों में है वो तेरे नहीं मेरे है। रमला कहती अच्छा आपसे गुम गए तो निशानी बताओ, अगर निशानी मिल गई तो मैं दौड़ वापस कर दूंगी। सकीना कहती है दौड़ उतार के देख, अगर इन पर लहू लगा है तो मेरे है, अगर लहू नहीं लगा तो तेरे है। इसने दौड़ उतारे, बैठ के सुना, बैठ के सुना, न्याज़ हुसैन बैठ जाना, एक लम्हे के लिए बैठो। उसने देखा तो लहू लगा था, आवाज देके कहती निशानी मिल गई, ये लो तो पहन लो, देख मेरी तरफ, काना पर पहन लो। सकीना की रस्सी में गर्दन फिर गई, कहती देख के बता मेरे कानों में दर पहनने की जगह रह गई है, कुंडे बंद थे दर छिड़ने, अब लाना ताबूत को, जिंदान था शाम का। सकीना चली गई, पाकर जिंदान की दीवार पे आवाज देके कहते थे हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनो, वो जिसके रोने से शाम वाले नहीं सोते थे उसके बाबा आए, वो सकीना को ले गए मातमे हुसैन। या हुसैन मोमिनीन बाहर तशरीफ ले जाए, अंदर खवातीन के लिए जगह खाली कर दें। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो बाहर तशरीफ ले जाए, मातमदारी बाहर होगी। अंदर हाल खवातीन के लिए खाली कर दें, मातमदारी बाहर होगी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।